तो गाइस जिसे हम कल की वीडियो में देखे थे न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स के बारे में जाने थे। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप्स के बारे में भी हम पढ़े थे। इसमें सैप्रोफिटिक था हमारा, साथ साथ में पैरासाइटिक था और होलोजोइक था। तो इसके बारे में पूरे डिटेल्स में जान चुके हैं और इसके एग्जाम्पल के बारे में भी जाने हैं। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधे के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं पौधे के अंदर किस प्रकार से पोषण होता है। तो हमारा हेडिंग है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि पौधे के अंदर पोषण। पौधे के अंदर पोषण किस प्रक्रिया से होता है, किस प्रोसेस से होता है, उसी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो इसके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे के अंदर जिस प्रोसेस के द्वारा भोजन बनता है या वो अपने पोषण को करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यानी कि फोटोसिंथेसिस यानी कि फोटो मीन्स होता है प्रकाश और सिंथेसिस मीन्स होता है बनाना, यानी कि प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बनाना ही कहलाता है फोटोसिंथेसिस। तो इसका सिंपल सा एक डेफिनेशन है, लेकिन अगर जो डिटेल में देखा जाए तो कुछ हम इस प्रकार से लिखते हैं। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which plant prepare food by using carbon dioxide, water and mineral in the presence of sunlight and chlorophyll। यानी कि ये बताना चाह रहा है इस डेफिनेशन में कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके, वाटर का यूज करके, साथ साथ में मिनरल का यूज करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अपना खाना बना लेता है। क्लियर? जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर ही मिला ना, फोटो मीन्स प्रकाश और सिंथेसिस मीन्स बनाना। तो यानी कि सूर्य के प्रकाश में और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल और वाटर का यूज करके खाना बनाना ही कहलाता फोटोसिंथेसिस। जो कौन बनाता भाई? कुछ बैक्टीरिया और प्लांट। अब इसके अंदर इसका इक्वेशन क्या होता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस का पूछा जाए अगर जो इक्वेशन क्या होता है, किस प्रकार इक्वेशन में अगर जो लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं। तो इक्वेशनल फॉर्म में अगर जो देखें तो क्या होता है, इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आपस में रिएक्ट करता है। साथ में होता है यहाँ सनलाइट और क्लोरोफिल। ये आपस में रिएक्ट करने के बाद C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बनाता है। साथ साथ में इसमें 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाएगा और 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। यानी कि अगर जो इसके इक्वेशनल फॉर्म में यानी कि इक्वेशन देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है, पानी का यूज कर रहा है, साथ साथ में इसमें क्या उपस्थित है? सनलाइट और क्लोरोफिल। और ये बना क्या रहा है? तो ग्लूकोज बना रहा है। क्या बना रहा है? ग्लूकोज बना रहा है। फिर हम लोगों के लिए ऑक्सीजन देने का काम कर रहा है और साथ साथ में कुछ वाटर का भी फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि बनाने का कार्य कर रहा है। कौन भाई? प्लांट। किसका यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, किसके उपस्थिति में? सनलाइट और क्लोरोफिल के उपस्थिति में। तो इसका है इक्वेशन।
और इसके अंदर कुछ स्टेप भी पाए जाते हैं। अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहा है, वाटर का यूज कर रहा है सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, और बना रहा है ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन हमको दे रहा है और वाटर को भी ये फार्म कराने की बना रहा है। अब इसके अंदर जो ग्लूकोज होते हैं स्टार्च फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च फॉर्म में स्टोर होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ये अपना यूज करता रहता है। इतना शायद क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, तो इसमें प्रोसेस क्या होता है, इसमें प्रोसेस क्या होता है, साथ में इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर जो इसका स्टेप होता है, स्टेप का अगर जो बात किया जाए फोटोसिंथेसिस के अंदर, तो 3 स्टेप पाए जाते हैं, यानी कि 3 स्टेप होता है। पहला जो हमारा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को, यानी कि सनलाइट मीन्स सूर्य के प्रकाश को, यानी कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि सबसे पहले एब्जॉर्प्शन वाला स्टेप इसमें फॉलो होता है। क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एब्जॉर्ब करने का यानी कि उसको ट्रैप्ट कर लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद क्या होता है, दूसरा इसमें स्टेप कन्वर्सन होता है। जो सन एनर्जी, यानी कि जो सनलाइट एनर्जी होता है, जो लाइट का एनर्जी होता है, यानी कि लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, जो लाइट एनर्जी होता है वो किस में बदलता है, केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है। फिर तीसरा स्टेप क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसके द्वारा, बाय हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन के द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है और फिर बनता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। यानी कि इसमें सबसे पहला जो स्टेप होगा एब्जॉर्प्शन होगा। जो क्लोरोफिल होगा वो सनलाइट को ट्रैप्ट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। दूसरा स्टेप जो फॉलो करेगा कन्वर्सन होगा। कन्वर्जन में क्या होगा, यानी कि लाइट एनर्जी जो होगा केमिकल एनर्जी में बदल जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा, रिडक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के द्वारा और फिर कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज प्लांट अपने अंदर स्टार्च के रूप में स्टोर करके रख लेता है। शायद इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके कुछ फिगर बनाकर देखते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट सेल के अंदर इस किस प्रकार से प्रोसेस हो रहा है और किस में हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। अगर जो बात किया जाए क्लोरोप्लास्ट सेल के बारे में, अगर जो क्लोरोप्लास्ट सेल के बारे में बात की जाए तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ स्ट्रक्चर होता है, कुछ संरचना होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को ट्रैप्ट करके फोटोसिंथेसिस करवाता है। अगर जो हम पत्ते को माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें तो इस प्रकार से डॉट की तरह ऐसे कुछ कोशिका यानी कि सेल दिखाई पड़ेगा, जिसके अंदर इस प्रकार का संरचना होता है जिसका नाम होता है थैलाकोइड। इस प्रकार का संरचना होता है जिसका नाम होता है थैलाकोइड। यानी कि अगर जो एक भाग को हम ले तो इसको कहेंगे थाइलाकोइड। अगर जो पूरे को हम एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे ग्रेनम। और यहाँ वाला जो भाग खाली भाग होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। और यहाँ इसका लेयर होता है, 3 लेयर होता है, यानी कि इंटरनल लेयर, मिडिल लेयर एंड एक्सटर्नल लेयर। यानी कि इसको बोलेंगे इंटरनल लेयर, इंटरनल लेयर, इसको बोलेंगे मिडिल लेयर और इसको कहेंगे एक्सटर्नल लेयर, एक्सटर्नल लेयर बोलेंगे। तो इसमें भी 3 लेयर होता है और सबसे बीच का जो भाग होता है, इस जो खाली जगह होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इसको अगर जो अकेला बोला जाए, एक जो राउंडिंग के
तरह स्ट्रक्चर है। अगर जो सिंगल में बोला जाए तो थैलाकॉइड, एक साथ बोला जाए तो ग्रेनम। अब इसी थैलाकॉइड के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। ये कौन सा सेल है? इस सेल का नाम हमारा क्लोरोप्लास्ट, यानी कि एक क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है भाई? थैलाकॉइड, पूरे को मिला के बोलते हैं ग्रेनम। और इसी थैलाकॉइड के अंदर हमारा प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो किस किस कलर का पिगमेंट होता है? ग्रीन कलर का। जो हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो क्या करता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। जो आने वाले सनलाइट को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। अब जब ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो क्लोरोफिल और सनलाइट आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और पानी के साथ रिएक्ट करेंगे और यहां से किस चीज का फॉर्मेशन कर लेंगे? ग्लूकोज को। क्या बनाएंगे? ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6 का फॉर्मेशन कर लेंगे, जहां से एक पेड़ के अंदर स्टार्च फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये पूरा एनाटॉमी है सेल का, यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर का। यानी कि क्या पाया जाएगा भाई? इस राउंड लाइक स्ट्रक्चर पाएगा। अकेले को बोलेंगे थैलाकॉइड, पूरे को मिलाकर बोलेंगे ग्रेनम। और इस थैलाकॉइड के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी कि ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, जो पौधे के पत्ते को ग्रीन करने का भी काम करता है, यानी कि पौधे को ग्रीन करने का भी काम करता है। कौन? क्लोरोफिल। और यही क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और पानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, साथ साथ में सनलाइट भी रहेगा, इसके साथ में मिलकर अपना प्रोसेस करता है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, जिसको स्टार्च फॉर्म में स्टोर कर लेता है और टाइम टू टाइम आवश्यकता पड़ने पर एनर्जी के रूप में ये यूज करता रहता है। और साथ साथ में हम लोगों को हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस करके ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो ये पूरा एनाटॉमी है हमारे क्लोरोप्लास्ट सेल के बारे में, और साथ साथ फोटोसिंथेसिस क्या होता है इसके बारे में एक लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस।